बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु जी महाराज की जय। प्रथम लागू दो चरण को, दनिये न छुड़ायो खिन, लाग तली लालेडिया, मेरे जीव के यही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून, पालना भालो निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन, मेरे जीव के यही जीवन। चर्चा प्रारंभ होती है, सुनो साथी चित दे, बजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ये, श्री महामती कहे सुनो साथी जी, भैया चरे का बखत, अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे न तखत, लाल आगे आए बैठे न तखत। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु जी महाराज की जय। प्रेम प्रणाम जी सुंदर सा जी। प्रेम प्रणाम जी। जी अब कहो पहर छठे की, जित चर्चा होत है हक, अब कहो पहर छठे की, जित चर्चा होत है हक, बैठे सुनत जमात जो, खास गिरो बुजरक, बैठे सुनत जमात जो, खास गिरो बुजरक। प्रणाम जी। राशमा जी। प्रेम प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी। प्राण प्रीतम अक्षरातीत श्री लाल दास जी के धाम हृदय में विराजमान होकर छठे पहर की सेवा का वर्णन करवा रहे हैं। छठा पहर अर्थात रात्रि के 9 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में होने वाली लीला। इस पहर में स्वयं प्राण प्रीतम अक्षरातीत श्री जी चर्चा करते हैं धनी जी पर अटूट ईमान रखने वाले सुंदर साथ, जो आध्यात्मिक गरिमा से भरपूर है। ब्रह्म सृष्टियों का वह समूह चर्चा सुनने के लिए बैठा करता है जब रात्रि के 9 से 12 बजे के बीच का समय होता है। तो स्वयं अक्षरातीत जो तखत पर विराजमान है, सुंदर साथ को छठे पहर में छठे सागर में सराबोर कर रही हैं। छठा सागर जो मधु सागर है, पिया जी के इलम का सागर है। अब धामधनी देख रहे हैं कि सुंदर साथ सुबह से लेकर रात्रि तक सेवा में लगे हुए हैं।
अब सुंदर साथ को सुख देना है, परम धाम के उस अखंड सुख में सराबोर करना है, तो स्वयं तखत पर विराजमान होते हैं प्रीतम और प्रेममयी चर्चा का रस उड़ेल देते हैं। इस समय जो चर्चा होती है तो उसमें केवल और केवल परम धाम की शोभा श्रृंगार का वर्णन होता है। धाम धनी की शोभा श्रृंगार का, 25 पक्षों की शोभा श्रृंगार का प्रीतम वर्णन करते हैं। और जो सुंदर साथ, जिन्हें सुन्नत जमात कहा है, जो धाम धनी के वचनों को, परमात्मा के वचनों को सुनते हैं और उनके ऊपर दृढ़ता पूर्वक चलते हैं, ईमान लाते हैं, वही सुन्नत जमात है। सुनने का भाव ये नहीं कि सिर्फ सुना, एक कान से सुना और दूसरे से निकल गया। सुना हुआ आचरण में लाना, सुने हुए के अकॉर्डिंग अपनी रहनी को बनाना, अटूट ईमान एक परमात्मा के ऊपर रखना, वही है सुन्नत जमात। अब सब सुंदर साथ बंगला जी दरबार में श्री जी के सन्मुख बैठे होते हैं। केशव दास जी वाणी पढ़ते हैं। इस प्रकार इस लीला के सुख का वर्णन ही नहीं किया जा सकता। कैसा सुख वो होगा सुंदर साथ जी, अगर हम विचार करें तो स्वयं अक्षरातीत सिंहासन पर विराजमान है, तखत पर विराजमान है और बंगला जी दरबार में सुंदर साथ श्री जी को घेर कर उनके सामने बैठे हुए हैं। केशव दास जी वाणी पढ़ रहे हैं और कैसा वो दृश्य होगा। ऐसा लगता है सुंदर साथ को कि हम तो निज धाम में ही बैठे हैं, क्योंकि वही स्वरूप ब्रह्म सृष्टियों के रूप में परम धाम की आत्माएं सुंदर साथ के अलग अलग तनों में सबने जाति पाति के भेद को मिटा रखा है, ऊंच नीच के भेद को मिटा रखा है, पुरुष स्त्री के भेद को मिटा रखा है। सब एक रस में, अखंड रस में परम धाम के में सराबोर हैं। प्रणाम जी। एकता दीदी, आपका माइक खुला है, माइक बंद कीजिए प्लीज। कुरान हदीस पढ़ने के लिए श्री लालदास जी बैठते हैं। धाम धनी को रिझाने के लिए गोकुल दास जी वाणी पढ़ते हैं। अब कुरान हदीस पढ़ने के लिए लालदास जी बैठते हैं। श्री जी की जब भी चर्चा होती है, चर्चा में जो प्रसंग चलता है उसके अनुकूल पहले से ही श्री लालदास जी तैयार रहते हैं कुरान हदीस लेकर, कि कुरान हदीस में जो परम धाम की साक्षियां हैं उन साक्षियों को पढ़ते हैं, जिससे कि सुंदर साथ को अपार आनंद हो पाए। जब सुंदर एकता दीदी प्रणाम जी, माइक बंद करना दीदी। प्रणाम जी। जब सुंदर साथ देखते हैं कि कुरान में, हदीसों में, धर्मशास्त्रों में तो हमारी ही बातें हैं, परम धाम की बातें हैं, तो सुंदर साथ को अपार आनंद होता है। तो वो पहले से ही अपनी इस सेवा के लिए तत्पर रहते हैं और गोकुलदास जी धनी जी को रिझाने के लिए वाणी पढ़ते हैं। परम धाम की ब्रह्म सृष्टि क्या है, वे जानती है ना कि धनी जी कैसे रीझते हैं। प्रेममयी चितुनी के द्वारा, वाणी के पठन मनन के द्वारा, सेवा के द्वारा। तो ब्रह्म सृष्टि किसी भी मार्ग में ना अपने आप को पीछे नहीं रखती है, हर तरह से प्रीतम को रिझाना चाहती है। गोकुलदास जी वाणी पढ़ने की सेवा करते हैं कि इससे मेरे प्राण प्रीतम रिझेंगे, क्योंकि ये श्रीमुख वाणी क्या है सुंदर साथ जी, धनी जी के हृदय के वचन है। धनी जी के दिल में अगर हम उतरना चाहते हैं तो दिल के वचनों को मानना तो पड़ेगा, विचार तो करना पड़ेगा कि वाणी के रूप में धनी जी ने हमें दिया क्या है। धनी जी ने अपना दिल खोलकर हमारे आगे रख दिया है और दिल में उतरने के लिए इन वचनों की गहराई में उतरना बहुत ज़रूरी है। तो गोकुलदास जी प्राण प्रीतम को रिझाने के लिए वाणी पढ़ते हैं। श्री जी के मुखार बिंद से यहाँ अति आनंदमयी चर्चा होती है।
जिसमें स्वलीला अद्वैत के अखंड ज्ञान की वर्षा होती है। जब श्री प्राणनाथ जी अपनी मीठी वाणी से चर्चा करते हैं तो उस समय यह द्वैत का संसार रहता ही नहीं है। श्री जी के मुखार बिंद से चर्चा हो रही है तो आनंददायी कैसे नहीं होगी सुंदर साथ जी। जब स्वयं आनंद का सागर आनंद की बौछार कर रहा हो तो वहाँ आनंद कैसे नहीं बरसेगा। अति आनंदमयी चर्चा हो रही है जिसमें स्वलीला अद्वैत के अखंड ज्ञान की वर्षा हो रही है। स्वलीला अद्वैत अर्थात परम धाम। स्वलीला अद्वैत का भाव क्या है सुंदर साथ जी। जहाँ पर परम धाम में प्राण प्रीतम ही सब रूपों में लीला कर रहे हैं। धनी जी का दिल ही सब रूपों में है। धनी जी का दिल ही श्यामा जी हैं, सखियां हैं, खूब खुशहालियां हैं। हर एक रूप में 25 पक्षों के रूप में प्रीतम का ही दिल लीला कर रहा है और उस अद्वैत ब्रह्मांड का वर्णन हो रहा है। वहाँ के अखंड ज्ञान की चर्चा हो रही है और जब वहाँ के अखंड ज्ञान की चर्चा हो रही हो, जहाँ अद्वैत का वर्णन हो रहा हो, तो वहाँ द्वैत रह ही कैसे सकता है। तो द्वैत वहाँ पर रहता ही नहीं। द्वैत क्या है? ये माया का संसार जहाँ पर दो की लीला है, जीव की और माया की। जब प्रीतम के चरणों में सुंदर साथ बैठे हैं, जीव भाव से ऊपर उठ चुके हैं, तन की परिधि से ऊपर उठ चुके हैं, संसार को उन्होंने रद्द कर दिया है, तो द्वैत का ब्रह्मांड उनके आड़े कैसे आ सकता है। हर पल कहाँ मगन है? स्वलीला अद्वैत के उस आनंद में मगन है जिस आनंद की बौछार पिया प्राणनाथ जी के मुखार बिंद से हो रही है। श्री जी के बिल्कुल सामने मुरलीधर जी चर्चा सुनने बैठ जाते हैं। उनके नैनों की पलकें भी झपकती नहीं हैं। उनका मुख श्री जी के मुख के पूर्णतः सामने रहता है और उनके कान श्री जी के मुखार बिंद से निकलने वाली अमृतमयी वाणी को सुनने में तल्लीन रहते हैं। वाणी का हम श्रवण करें, चर्चा का हम श्रवण करें तो किस भाव से करें सुंदर साथ जी, ये हमें बता रहे हैं हमारे अग्रणीय सुंदर साथ मुरलीदास जी कि वाणी का श्रवण कैसे करें। जब भी हम सतगुरु के सामने बैठे चर्चा सुनने के लिए तो इस भावना से हमारी चर्चा हो कि नेत्रों की पलकें तक नहीं झपकती हैं मुरलीदास जी की। बिल्कुल धनी जी के सामने नेत्रों से नेत्र मिलाकर बैठे हैं और कानों से हर एक वचन को अपने हृदय तक पहुंचा रहे हैं। इस भाव से हम वाणी को सुनेंगे सुंदर साथ जी तो कैसे द्वैत हमारे आड़े आ जाएगा। तो क्या हस्ती माया की है कि वो हमारा पग रोक लेगी। एक और महाराजा छत्रसाल जी तथा देवकरण जी साथ साथ चर्चा सुनने बैठते हैं। उनके पीछे दुर्गबान जी भी बैठते हैं। धामधनी अपनी मेहर से जिन सुंदर साथ का हाथ पकड़कर माया से निकालते हैं वे ही केवल चर्चा सुनने बैठ सकते हैं। प्रणाम जी एकता दीदी आप माइक ऑफ कीजिए। प्रणाम जी। एक और महाराजा छत्रसाल जी तथा देवकरण जी साथ साथ में चर्चा सुन रहे हैं। अब देखिए महाराजा छत्रसाल जी राजा हैं और देवकरण जी रिश्ते में उनके भतीजे हैं और दीवान हैं, पर कोई अहम भाव नहीं। सबने अपने अहम का विसर्जन कर रखा है। वहाँ कोई राजा नहीं है, कोई सेवक नहीं है, सब ब्रह्म आत्मा का भाव लिए हुए आत्म भाव से श्री जी के चरणों में बैठे हैं कि हम क्या हैं, परम धाम की ब्रह्म आत्मा, और श्री जी के सानिध्य में बैठकर परम धाम की वाणी का रसपान कर रहे हैं। धामधनी जिन सुंदर साथ के ऊपर अपार मेहर की बारिश करते हैं ना, वे ही चर्चा सुनने बैठ सकते हैं सुंदर साथ जी। ये वाणी सुनने का सौभाग्य भी हमें कब प्राप्त होगा, जब धनी जी की अपार मेहर होती है।
और कितने हल्के में हम वाणी को लेते हैं। हमें अगर कहा जाता है कि सुंदर साथ जी आइए वाणी का चर्चा का रसपान कीजिए, तो हम कितने हल्के में लेते हैं। क्यों नहीं हम समझ पाते कि धाम धनी ने हमारा हाथ पकड़ा है, तभी हमें ये सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। ये वाणी के लिए सारा संसार तड़प रहा है कि अक्षरातीत के वो वचन हमें मिल जाएं। आज दिन तक अनादिकाल से वो ऋषि मुनि तपस्या कर रहे थे कि परमात्मा के उस धाम के विषय में हमें एक शब्द ही पता चल जाए, कैसा है वो परमात्मा जिसे आज दिन तक कोई जान ही नहीं पाया था। तो कितना दुर्लभ है ये ज्ञान का मिलना जिसे हम हल्के में लेते हैं। धाम धनी की अपार मेहर हुई, तब जाकर ये ज्ञान इस धरा पर आया। श्री जी की चर्चा सुनने के लिए चंद्रहंस और शाहरूप आते हैं। जब श्री जी युगल स्वरूप की अनुपम शोभा का वर्णन कर रहे होते हैं तो वे एकाग्र मन से सुनते हैं। वाणी जब हम सुने तो कैसे सुननी चाहिए? एकाग्र मन से, अपने मन को सभी ओरों से हटाकर, सभी दिशाओं से हटाकर एकाग्र कर लें। धनी जी की शोभा में, श्रृंगार में डूबते हुए अगर हम वाणी का वर्णन सुनेंगे सुंदर साथ जी, तो जैसा हमारे मन में उनका ख्याल होगा, जैसी छवि होगी, जैसी मीठा वाणी को हम सुन रहे होंगे, तो निश्चित ही हमें वैसा अनुभव भी होगा। अगर हमारा मन कहीं भटक रहा है, ध्यान कहीं बटा हुआ है, तो हम करोड़ों साल तक भी कुछ सुनते रहेंगे तो कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है, जब तक मन एकाग्र नहीं होगा। मन एकाग्र करके जब हम बात को सुनेंगे, तभी वो बात हमारे चित्त में बैठेगी, तभी हम उसको रहनी में लाएंगे, और जब रहनी में लाएंगे तभी वो हमें प्रेम तक पहुंचा देगी, धनी जी के चरणों तक पहुंचा देगी वो बात, वो चर्चा। अब किशोर सिंह जी आकर चर्चा में नियमित रूप से बैठते हैं। देवकरण जी की संगति में रहकर वे भी बंगला जी दरबार में झाड़ू देने की सेवा करते हैं। किशोर सिंह जी देखते हैं देवकरण जी को, उनकी संगति में उनकी भी रहनी बदल जाती है और बंगला जी दरबार में झाड़ू लगाते हैं, क्योंकि देवकरण जी की ये प्रतिदिन की सेवा रहती है बंगला जी दरबार में झाड़ू लगाने की। तो यहाँ पर हमें संगत की महिमा बताई गई है सुंदर सा जी, कि हमारी संगति से हमारे अंदर रंगत कैसे आ जाती है। इस विषय में कबीरदास जी ने भी बहुत ऊंची बात कही है। कबीरा संगत साध की ज्यों गंदी की बास, ज्यों कुछ गंदी दे नहीं तो भी बास सुबास। कबीरा संगत साध की, कि किसी साधु की संगत करने से ना क्या फल मिलता है? भले हमें कुछ प्राप्त ना हो तो भी हमारा रोम रोम महक जाएगा। जैसे चंदन के खेत से अगर हम गुजर भी लेना सुंदर साथ जी, तो भी चंदन की महक से हमारा रोम रोम महकने लगता है। ऐसे ही किसी ब्रह्म आत्मा की संगत करने मात्र से ही क्या फल प्राप्त हो जाता है। अब देखते हैं किशोरी सिंह जी देवकरण जी की संगत में रहते हैं तो बंगला जी दरबार में झाड़ू लगाने की सेवा का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है। ऐसे ही सतगुरु की संगत हमारे जीवन में रंगत भरती है सुंदर साथ जी। बिना सतगुरु के हम कहें कि हम चल पाएंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता। कोई तो सतगुरु रूप में अवश्य हमें चाहिए। पिया प्राणनाथ जी सतगुरु रूप में आकर लीला कर रहे हैं, तो हमारे अंतर के पट को हमें निखारेगा कौन? उनकी संगत में ही तो हम निखरेंगे। हमारे ऊपर पड़ा हुआ ये माया का आवरण उनकी संगत से ही तो हटेगा। अब बहुत से सुंदर साथ हैं जो सेवा का लाभ लेते हैं। 5000 की जमात है सुंदर साथ जी, पर जो निष्ठाबद्ध रात्रि की सेवा में 9 से 12 बजे की जो चर्चा सुनने की सेवा होती है, जो उसमें उपस्थित रहते हैं, उन सुंदर साथ का यहाँ पर नाम दिया गया है। दुर्ग भान जी के यहाँ से हमेशा ही
2 लौंग तथा 1 रुपया रसोई की सेवा के लिए आया करता है। 2 लौंग। सेवा कैसी होती है सुंदर सा जी, और सेवा के लिए भाव कितने महत्व है, ये चौपाई हमें बता रही है। 2 लौंग सेवा के लिए आते हैं। देखा जाए तो कुछ भी नहीं, और देखा जाए समझा जाए तो बहुत अनमोल है, क्योंकि भाव से भेजे जा रहे हैं। और 1 रुपया, अब के समय में तो हमें सुनने में लगता है कि 1 रुपया, पर उस समय में तो 1 रुपये की बहुत कीमत हुआ करती थी। तो भाव छिपे हैं सुंदर सास के। सेवा भाव के द्वारा ही संपादित हो सकती है। धन से कोई कभी सेवा नहीं कर पाएगा। अगर हमारे हृदय में भाव ही नहीं है प्रीतम को रिझाने के, तो कितना भी धन हम सेवा में देते जाएं वो सब निष्फल है। तो अब 2 लौंग भी भेज रहे हैं, तो उन लोगों के पीछे भी प्यार छिपा हुआ है। और हमारे लिए एक प्यारा सा मैसेज भी है कि हम जितने में भी सक्षम हो, हम अपनी सेवा को अवश्य ही दें। ये नहीं देखें कि हमारे पास देने के लिए 1 ही रुपया है। भाव तो है ना। अगर 1 रुपया है तो 1 रुपया भी हम सुंदर साथ सेवा में देंगे, तो माना अगर 1000 की संख्या में सुंदर साथ हैं, 1-1 रुपया सब सेवा में दे रहे हैं, तो 1000 रुपया पहुंच गया ना सेवा में। तो सेवा के लिए हम अपने भाव को जीवित रखें। ये नहीं सोचें कि कम है या ज़्यादा है, प्रेम सर्वोपरि है। तुलाराम जी जब श्री जी का दर्शन करने के लिए आते हैं, तो अपनी सेवा पूरी करने के पश्चात प्रणाम करके बैठ जाते हैं और चर्चा सुनते हैं। अक्षरातीत पिया प्राणनाथ जी के मुखारबिंद से चर्चा सुनने के लिए प्रेम जी, पीताम्बर जी, मुकुंद दास जी, गोकुल दास जी, केशव जी, जयंती काका विशेष रूप से बैठा करते हैं। सूरज सिंह जी, मकरंद, मौनी गिरधर, भगवान शिवराम, सदानंद और गिरधर जी चर्चा सुनने के लिए बैठा करते हैं। शेख बदल जी, लाल खां, महीन खां पठान और अब्बल खां अपने कानों से श्री जी की अमृतमयी चर्चा का श्रवण करते हैं। शेख बदल जी वही सुंदर साथ हैं जो औरंगजेब के दरबार में गए थे 12 मोमिनों के साथ, जिन्होंने शरा तोरा को चुनौती दी थी। अब सुंदर साथ जी इसमें देखिए मुसलमान सुंदर साथ भी हैं, और उस समय में तो जात पात को लेकर कितनी कट्टरता थी, पर जिन्होंने पहचाना उन्होंने सब बंधनों को तोड़ दिया। ना जात पात को देखा, ना ऊंच नीच को देखा, ना अमीर गरीब को देखा, सब एक प्रेम के सूत्र से बंधे हुए हैं कि हमारे सामने जो स्वरूप है पिया प्राणनाथ जी का अक्षरातीत का स्वरूप है, और हम परम धाम की ब्रह्म आत्माएं हैं, सब शरीर के बंधनों से परे हैं। ये स्थिति बता रही है गहन प्रेम को सुंदर सा जी के प्रेम हमारा कैसा हो, समर्पण हमारा कैसा हो। हम कह तो देते हैं हम पिया जी पर समर्पित हैं, पर क्या हम जात पात से परे हो पाते हैं? हमारे पास कोई छोटी जात का सुंदर साथ आकर बैठ जाए तो हम देखेंगे कि उसी टाइम उनसे घृणा शुरू हो जाएगी कि ये तो नीच कुल का है। पर श्री जी ने इन बंधनों को तोड़ने के लिए क्या किया? श्री जी के बिस्तर बिछाने की सेवा कौन से सुंदर साथ करते हैं? बिहारी दास फरास सुंदर साथ करते हैं। बिहारी दास जी फरास हैं, छोटे कुल के हैं, जिन्हें दलित कहा जाता है ना, दलित कुल के हैं वो, पर श्री जी के बिस्तर बिछाने की सेवा कर रहे हैं। श्री जी ने जानबूझकर उनको बिस्तर बिछाने की सेवा दी। किस लिए? कि सुंदर साथ ऊंच नीच के बंधनों से, जात पात के बंधनों से परे हो चुके। हम सब क्या हैं? सब सुंदर साथ को संबोधित करते हुए पिया प्राणनाथ जी ने क्या बताया कि हम परम धाम से आए हैं, हक के अंग है तो हम हक जात हैं, हम ब्रह्म को जानते हैं तो हम ब्राह्मण हैं। तो जात कर्म के अनुसार होती है सुंदर साथ जी, जात कभी भी कुल के अनुसार नहीं होती है। तो बिहारी दास फरास जी नीच जाति के होकर भी पिया जी की प्रतिदिन उनकी शैया सजाने की सेवा करते हैं।
तो इसलिए हम कभी ना सोचें कि हमारी कोई कुल जात ऊंची है या नीची है। अगर वो धनी जी का बिस्तर बिछा सकते हैं, पिया रीझ कर बिहारी दास फरास जी को ये सेवा दे सकते हैं, तो क्या प्रीतम हमारे ऊपर नहीं रीझे हुए हैं? प्रीतम ने हमारी आत्मा को देखना है, हमारे तन के बंधनों को नहीं देखना कि हम कौन सी जात से संबंधित हैं, क्या हमारा रूप है, हमारे पास कुछ है या नहीं है। पिया ने कुछ नहीं देखना, उन्होंने हमारे हृदय में बैठी हुई उस अनमोल आत्मा को देखना है जो परम धाम से आई है। तो अब इस तरह से बहुत से सुंदर साथ के नाम हैं जो सुंदर साथ श्री जी की चर्चा सुनने की सेवा में उपस्थित रहते हैं। अब कुछ सुंदर साथ तो क्या है, निष्ठाबद्ध होकर चर्चा सुनने आते हैं, तो कुछ मर्यादा में बंधकर और कुछ एक दूसरे की देखा देखी आते हैं। 3 तरह के सुनने वाले कहे गए हैं सुंदर साथ जी। एक तो निष्ठाबद्ध कहे गए हैं, जिन्होंने प्रण कर रखा है कि हमें चर्चा का श्रवण करना ही करना है, क्योंकि ये चर्चा ही हमारे अंतर के पट को उड़ाएगी। और एक हैं जो मर्यादा में बंद कर आते हैं कि धर्म चर्चा हो रही है, धर्म की मर्यादा ये कहती है कि सुनना तो चाहिए ही चाहिए, तो इस मर्यादा में बंद कर आते हैं। और एक हैं जो प्रवाह में आते हैं। 3 तरह के कहे गए हैं ना, पुष्ट, मर्यादा और प्रवाही, 3 तरह के। एक प्रवाह में आ रहे हैं कि सब जा रहे हैं तो हम भी चले जाएं, सब जा रहे हैं, अगर हम नहीं जाएंगे तो कहा जाएगा कि ये तो नास्तिक है, धर्म चर्चा सुनते ही नहीं है। तो एक जो पुष्टि होते हैं वो भाव से चर्चा को सुनते हैं और आचरण में उतारते हैं कि आज हमारे श्री जी ने क्या बताया है उसे हमें आत्मसात करना है, क्योंकि जब तक हम आत्मसात नहीं करेंगे तब तक हमारी रहनी कैसे बदलेगी। और रहनी के बिना कहनी को हम कितना भी कहते रहें तो क्या कहती है वाणी, रहनी पार पहुँचाव ही कहनी लग रही जाम। कहनी की बातें तो सिर्फ शरीर तक ही रह जाती हैं। जब तक हम रहनी में नहीं आएंगे तब तक हम प्रेम का वो दरवाज़ा हमारे लिए कैसे खुलेगा। और एक जो मर्यादा के तौर पर सिर्फ ये दिखाने के लिए कि हम धार्मिक हैं, धर्म की मर्यादा के हिसाब से सुन रहे हैं। इस तरह से 3 प्रकार के स्वभाव वाले श्रोता होते हैं जिनके आगे भेद कहे गए हैं। अब 108 मनकों की माला कही गई है। 3 तरह के सुनने वाले हैं, पुष्ट, मर्यादी और प्रवाह। 3 तरह के सुनने वालों के अंदर 3 तरह के ही गुण हैं। एक के अंदर 3 गुण हो गए, सत्व, रज और तम। फिर दूसरे में हो गए सत्व, रज और तम, और तीसरे में हो गए सत्व, रज और तम। तो ये हम इनका मिलान करें तो 9 हो गए। फिर 9 आगे नवदा भक्ति है, 9 तरह से भक्ति की जाती है और 9 को हम उससे डिवाइड मल्टीप्लाई करें तो 81 भेद हो जाते हैं। 81 भेद के बाद जो 82वां भेद है वो बल्लवाचार्य जी का कहा गया है और 83वां भेद कबीर जी का कहा गया है। 25 पक्ष परम धाम के हैं, तो इनको मिलाएंगे 83 और 25 108 मनकों की माला बन जाती है। इस कारण से माला का जो जप किया जाता है वो 108 मन के उस माला के कहे गए हैं कि 108 पक्ष हैं। अब पिया प्राणनाथ जी 25 पक्षों की महिमा का वर्णन करते हैं। 25 पक्षों की महिमा तो अनंत है, जिसका पारावार ही नहीं है। यहाँ की शोभा, लीला और आनंद की कभी भी माप नहीं की जा सकती। लेकिन ब्रह्म सृष्टियों के लिए पिया प्राणनाथ जी कहते हैं कि मुझे कहना पड़ रहा है, क्योंकि परम धाम को उनके हृदय में बसाना है। और परम धाम की जो स्मृति ब्रह्म आत्माओं को इस संसार में आकर भूल गई है, उसे याद दिलाने के लिए पिया प्राणनाथ जी 25 पक्षों का वर्णन करते हैं।
25 पक्षों वाले उस अनंत परम धाम में रंग महल की पूर्व दिशा में 7 घाट आए हैं। केल, लिबोई, अनार, अमृत, जाम्बू, नारंगी और बट, ये पिया प्राणनाथ जी वर्णन कर रहे हैं। इनके सामने पूरब की दिशा में जमुना जी बहा करती है, जिसके ऊपर 2 पुल शोभायमान हो रहे हैं, केल पुल और बट का पुल। 9 भूमिका और 10वीं आकाशी से युक्त रंग महल सुशोभित हो रहा है। हे साथ जी, आप यहाँ की अलौकिक शोभा को देखिए। तो प्रीतम ने कहा, देखिए देखिए। कहा तो सुंदर साथ जी, पिया जी का हुक्म हो गया कि बार बार इस शोभा में डूबिए सुंदर साथ जी, क्योंकि यही हमारे अखंड सुख हैं। संसार के ये सुख तो क्षणिक हैं तो ये दुख जो हमें सुख लग रहे हैं, पर अखंड सुखों को बार बार आप अपने चित्त में अखंड कीजिए, इन सुखों को बारंबार लीजिए। और प्रीतम का आदेश हो गया है हमें इन सुखों में डूबने का कि सुंदर साथ जी, दृष्टि को इधर से हटाकर परम धाम की उस शोभा की ओर कीजिए। होज कोसर की दक्षिण दिशा में 24 हांस के महल की शोभा आई है। इस महल की दक्षिण दिशा में बड़ी नहरें जवेरों की आई हैं। जमुना जी होज कोसर में पूरब दिशा से आकर मिल जाती है। 24 हांस के महल के उत्तर में होज कोसर ताल आया है। बन की नहरें मानिक पहाड़ की दक्षिण दिशा में आती हैं। इस प्रकार मानिक पहाड़ 24 हांस के महल के दक्षिण दिशा में आया है। 4 हार हवेली बड़ी रांग को छोड़कर अन्य सभी को घेर कर आई है। इस तरह से पिया प्राणनाथ जी परम धाम की सारी शोभा का वर्णन कर रहे हैं। और पिया प्राणनाथ जी जब शोभा का वर्णन करते हैं तो सुंदर साथ उस शोभा को वहीं बैठे बैठे अनुभव करते हैं सुंदर साथ जी। तो उनके हृदय में अपार आनंद छाता है और तत्पर रहते हैं हर पल कि कब श्री जी के मुखार बिंद से चर्चा हो, कब वो श्रवण करें। कभी कभी तो ये चर्चा बहुत लंबा समय तक चलती रहती है। ये बंधन नहीं रहता कि 9 से 12 ही चर्चा हो, 1 बजे तक भी कभी होती है, 2 बजे तक भी होती है। सुंदर साथ उस रस पान में इस कदर डूबा हुआ है कि वो इस रस को कभी भंगे नहीं करना चाहते। सुंदर साथ चाहते हैं कि श्री जी बोलते रहें और हम उनको सुनते रहें, क्योंकि बोल कौन रहा है, वो मीठा साहिब बोल रहा है। उनके अमृतमयी वचन हृदय में अमृत रस की बारिश कर रहे हैं। इनके चारों तरफ 8 सागर 8 जिमी की शोभा आई है। बड़ी रांग के महलों को चारों ओर से घेर कर पाल की शोभा आई है। परम धाम की 8 दिशाओं में 8 सागर नूर, नीर, शीर, दधी, घृत, मधु, रस, सर्ब रस की शोभा आई है। रंग महल की उत्तर दिशा में पुखराज पहाड़ आया है, जहाँ से जमुना जी प्रकट होकर पूरब की दिशा में जाती है। धामधनी इन सारी शोभा का वर्णन करके सुंदर साथ को सुनाते हैं। जमुना जी पुखराज पहाड़ से निकलकर आधी ढपी और आधी खुली पूरब की ओर चलती है। वहाँ से दक्षिण दिशा में मुड़कर 9 लाख कोस चलती है। इसके दोनों तरफ महलों और अति सुंदर चबूतराओं की अति उत्तम अपार शोभा आई है। धामधनी के मुखार बिंद से इस प्रकार की चर्चा नित्य ही होती है। परम धाम की यह भूमिका स्वलीला अद्वैत है। परम धाम की संपूर्ण सामग्री 25 पक्षों में समाई हुई है। इसका वर्णन सुनने पर द्वैत का संसार रह ही नहीं जाता। जो प्रतिदिन इस अद्वैत का वर्णन सुनेगा ना सुंदर साथ जी, उसके अंदर द्वैत रह ही नहीं पाएगा। हम सब सुंदर साथ के मन में ये प्रश्न रहता है हमेशा से ही कि हमारी आत्मा कैसे जागृत हो, ये माया का संसार हमसे कैसे छूटे। तो यहाँ पर पिया प्राणनाथ जी ने आवाहन कर दिया है सुंदर साथ जी कि अगर हम द्वैत को छोड़ना चाहते हैं ना, तो अद्वैत के सुखों में डूब जाएं।
बार बार स्वरूप को निरखे, बार बार परम धाम के 25 पक्षों की शोभा में हम डूबें, क्योंकि जैसे जैसे वो सुख हमारे हृदय में बसते जाएंगे वैसे वैसे ये दुख का ब्रह्मांड रद्द होता जाएगा, ये द्वैत का ब्रह्मांड हमसे छूटता जाएगा। तभी धनी जी ने कहा, फेर फेर स्वरूप को निरखिए, बारंबार उस शोभा में डूबिए सुंदर साथ जी। धनी जी यही आवाहन कर रहे हैं। अब ब्रज रास में तुम्हारी इच्छा। हाँ प्रणाम जी। श्री राज श्यामा जी और दोनों ही युग, श्री राजी और श्यामा जी दोनों ही युगल स्वरूप हैं, सखियां परम धाम में रहती हैं। इस प्रकार ये तीनों एक ही स्वरूप हैं, दूसरे नहीं। अब क्या बता रहे हैं पिया जी कि राजी श्यामा जी दोनों ही परम धाम में रहते हैं, सखियां भी परम धाम में रहती हैं। तो इन तीनों को आप तीन स्वरूप नहीं मानना, ये नहीं मानना कि राजी अलग हैं, श्यामा जी अलग हैं या सखियां अलग हैं, ये एक ही हैं, क्योंकि इनके अंदर एक ही दिल धनी जी का लीला कर रहा है। और आगे महालक्ष्मी और अक्षर ब्रह्म जी ये दोनों एक ही अंग हैं और दोनों ही श्री राजी के अंग हैं। आगे बात समझा रहे हैं श्री अक्षर ब्रह्म जी की और महालक्ष्मी जी की कि इनको भी अलग नहीं समझना, ये भी धनी जी के ही अंग हैं, अक्षर धाम में रहते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कोई अलग से रहते हैं। परम धाम में हम देखते हैं पूर्व दिशा में रंग महल के सामने ही अक्षरधाम है, जहाँ पर अक्षर ब्रह्म जी और माँ लक्ष्मी जी रहते हैं और राज्य के ही ये अंग हैं। इस प्रकार ये पांचों स्वरूप श्री राज्य, श्री श्यामा जी, श्री सखियाँ, श्री अक्षर ब्रह्म जी और श्री माँ लक्ष्मी जी एक ही स्वलीला अद्वैत परम धाम में राज्य का ही स्वरूप हैं। अब यहाँ पर पिया प्राणनाथ जी हमारे सारे पट उड़ा रहे हैं सुंदर साथ जी कि इनको अलग नहीं समझना, ये राज्य का ही अंग है। इन रूपों में धाम धनी ही लीला कर रहे हैं, तभी तो वो स्वलीला अद्वैत है ना। स्वलीला अद्वैत अर्थात जब स्वयं अक्षरातीत सब रूपों में लीला कर रहे हो, स्वयं लीला कर रहे हो, वो स्वलीला अद्वैत। अक्षर ब्रह्म की दृष्टि से, इच्छा शक्ति से करोड़ों ब्रह्मांड एक पल में उत्पन्न होते हैं और त्रिगुण समेत लय को प्राप्त हो जाते हैं। फिर बता रहे हैं कि अक्षर ब्रह्म की इच्छा शक्ति, उनकी इच्छा शक्ति से ही ये करोड़ों प्रकार के ब्रह्मांड ऐसे बनते और मिटते हैं। जिस ब्रह्मांड में अब हम बैठे हैं ना, देख रहे हैं ये सपने का ब्रह्मांड, ऐसे ब्रह्मांड करोड़ों बनते और मिटते हैं उनकी इच्छा मात्र से, और त्रिगुण समेत लय हो जाते हैं। जब भी ब्रह्मांड नया बनता है, नए त्रिगुण बनते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश जी नए बनते हैं हर नए ब्रह्मांड में। तो बहुत विचारणीय विषय है ना सुंदर साथ जी कि अगर कोई समझता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश जी ही परमात्मा है, तो श्रीमुख वाणी की शरण में आकर वो समझे इस बात को। पिया प्राणनाथ जी सबके पट उड़ा रहे हैं कि जब भी ब्रह्मांड नया बनता है, ब्रह्मा विष्णु महेश जी नए बनते हैं उस ब्रह्मांड में। जो अखंड होगा, जो अविनाशी होगा, वो नया कैसे बनेगा? कहीं पर वर्णन आता है ऐसा कि अक्षरातीत बनते और मिटते हैं, पर त्रिदेवाओं का वर्णन आ रहा है, क्योंकि वो परमात्मा नहीं है। परमात्मा जो है वो अखंड है, अविनाशी है, और कभी वो मिटता नहीं है। जो जैसा है वो वैसा है। परम धाम में ना कुछ नया बनता है, ना ही पुराने को मिटाया जाता है। वो सदा नूरमयी चेतन तत्व है। वहाँ जो जैसा है वहाँ वो वैसा ही है। वहाँ बनने मिटने की लीला नहीं होती। अक्षर ब्रह्म प्रतिदिन श्री राज्य के दर्शन के लिए आया करते हैं और दर्शन करके अपने अक्षर धाम में वापस चले जाते हैं। इस प्रकार वे श्री राज्य को रिझाते हैं। अब लीला रूप में ऐसा हो रहा है तो धनी जी के ही सात अंग,
पर धनी जी के दर्शन के लिए आते हैं। दर्शनों से क्या मिलता है, ये तो दर्शन करने वाला ही जान सकता है। अब हमें कहा जाए कि सुंदर साथ जी, हमें दीदार से क्या मिलता है। हम सतगुरु के चरणों में जाते हैं, दीदार पाते हैं। अब पिया प्राणनाथ जी के चरणों में ब्रह्म आत्माएं अपना घर द्वार छोड़कर निछावर हैं, तो उनको क्या मिल रहा है। दीदार से जो दीदारे शरबत प्राप्त होता है ना, वो तो पीने वाला ही जानता है। अब अक्षर ब्रह्म जी धनी जी का सत अंग है और लीला को संपादित तो उनके आदेश से ही करते हैं। उनको भी अपनी डोज चाहिए होती है, जैसे ब्रह्म सृष्टियों को चाहिए होती है। तो पिया प्राणनाथ जी का दीदार करना ही, अक्षरातीत का दीदार करना ही उनकी नियामत है। तो प्रतिदिन दर्शन करने के लिए आते हैं। कहाँ पर? चांदनी चौक में। चांदनी चौक में आकर खड़े होकर चुपके से पिया जी का दीदार पाके चले जाते हैं। और ये उनका रिझाने का तरीका है। इस तरह से धामधनी को रिझाते हैं। हे साथ जी, आप सभी मिलकर इस बात पर विचार कीजिए कि परम धाम में अनादिकाल से चल रहे इश्क रबद का निर्णय करने के लिए ही श्री राज जी के दिल में हमें माया का खेल दिखाने की इच्छा पैदा हुई। उन्होंने माया का खेल दिखाकर इस जागनी ब्रह्मांड में तारतम वाणी के द्वारा इश्क का निर्णय कर दिया। और क्या कह रहे हैं कि आप उस बात को याद कीजिए जो अनादिकाल से इश्क रबद परम धाम में चल रहा था। इश्क रबद से हमें ये नहीं समझना सुंदर सा जी कि वहाँ पर कोई झगड़ा चल रहा था। प्रेम का मीठा मीठा वहाँ संवाद हो रहा था, जिस संवाद में हर कोई सत्य बोल रहा था। ब्रह्म आत्माओं का कहना था कि धनी जी हम ज़्यादा हैं, 12,000 हैं, तो हमारा इश्क बड़ा है, हम आपको रिझाती हैं। श्यामा जी कहते हैं कि मैं प्रीतम की हृदयेश्वरी हूँ, प्रीतम के हृदय से सुख लेती हूँ, आप ब्रह्मात्माओं को सुख पहुँचाती हूँ, तो इश्क मेरा बड़ा है। और धनी जी को क्या दिखाना था? स्वलीला अद्वैत दिखानी थी कि सब रूपों में मेरा ही दिल लीला कर रहा है कि आत्माओं तुम मेरे से जुदा नहीं हो, श्यामा जी तुम मेरे से जुदा नहीं हो, और यहाँ तक कि सत अंग भी मेरे से जुदा नहीं है। तो धनी जी को ये अपना हृदय हमें दिखाना था, तो इसलिए निर्णय लिया इस खेल के बनाने का। क्योंकि परम धाम में तो ये ब्यौरा हो ही नहीं सकता था। परम धाम में दो हों तो ब्यौरा हो पाए। सुंदर साथ जी, किसी भी बात का हमने निरूपण करना हो तो हमें एक ऐसी धरा चाहिए होती है जहाँ पर सत्य और असत्य दोनों का साम्राज्य हो। परम धाम में तो केवल सत्य का साम्राज्य है, वहाँ असत्य है ही नहीं, तो ब्यौरा कैसे होता। तो धनी जी ने दिल में लिया कि सत अंग के ब्रह्मांड में चलते हैं, जहाँ पर सत्य और असत्य दोनों का ब्यौरा हो पाएगा। वहाँ पर क्या है? जीव और माया की लीला है, झूठ का साम्राज्य है। तो सत्य का ब्यौरा करना है तो झूठ के साम्राज्य में जाना ही होगा, वहीं जाकर तो पता चलेगा। अब इस जागनी ब्रह्मांड में तारतम वाणी के द्वारा इश्क का निर्णय कर दिया। अब इश्क का निर्णय हुआ तारतम वाणी के आ जाने से। अब देखो पिया कहते, अब लगाओ दौड़। कौन श्रीमुख वाणी के वचनों को लेकर आत्मसात करता हुआ मेरी ओर आता है। अब आवाहन कर दिया सब ब्रह्म आत्माओं को। श्रीमुख वाणी से एक एक जर्रे की हमें जानकारी दे दी सुंदर साथ जी। कुछ भी पिया जी ने छुपा कर नहीं रखा, कुछ भी। ब्रज की लीला बता दी, राज के भेद बता दिए, इस मोहम्मद साहब के रूप में आकर जो साक्षियाँ लिखवाई वो भेद बता दिए, सभी धर्म ग्रंथों की साक्षियाँ खोल कर रख दी, सारा हृदय अपना खोल कर रख दिया पिया ने इस श्रीमुख वाणी के रूप में। अब कहते तुम कितना ईमान इस पे लाती हो और कितने अपने कदम बढ़ाती हो। ब्यौरा अब शुरू होगा। अब बताओ कि किसका प्रेम बड़ा है। तो अब धामधनी क्या कहते हैं? उस प्रेम को लाओ और पहुंचो मेरे तक, लाओ प्यार करो दीदार।
देखो कौन दौड़ आवे अर्श में लेकर इश्क खसम। अब धनी जी ने कहा कि श्रीमुख वाणी के रूप में मैंने तुम्हें सब कुछ दे दिया, अब देखता हूँ कौन अपना इश्क लेकर आती है, कौन दौड़ कर आकर मेरे से मिलती है। अब श्री महामती जी के धाम हृदय में विराजमान श्री राजी बंगला जी दरबार में कह रहे हैं कि जब तुमने माया का खेल देखने की इच्छा की तो मैंने तुम्हें 3 बार मना किया। मैंने तुम्हें यह भी बताया कि माया में जाकर मुझे तुम पूर्णतः भूल जाओगी और किसी को मेरे तथा परम धाम के ऊपर विश्वास ही नहीं रहेगा। धनी जी ने पहले आगाह भी कर दिया सुंदर साथ जी, फिर भी हमें कुछ स्मृति नहीं रही, सब कुछ भूल गए हम कि धाम धनी ने पहले ही हमें सब कुछ बता दिया था कि सखियों उस ब्रह्मांड में तुम जाओगी तो ऐसा कुछ होगा, वहाँ तुम्हें परम धाम याद नहीं रहेगा, ये अक्ल तुम्हारी वहाँ नहीं रहेगी प्रेम वाली, वहाँ तुम्हारी अक्ल भी माया जैसी हो जाएगी, माया भी हो जाएगी और तुम्हें इन बातों पर विश्वास भी नहीं आएगा। सब कुछ बता दिया, फिर भी हमें नहीं स्मृति आ रही, फिर भी हमें कुछ नहीं याद आ रहा। अब फिर से आवाहन कर रहे हैं बंगला जी दरबार में बैठकर, क्या कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें 3 बार मना किया, मैंने शब्द आया सुंदर साथ जी और हमें पहचान दे रहे हैं पिया जी। वहां पर पिया प्राणनाथ जी के स्वरूप में कौन है? स्वयं अक्षरातीत, स्वयं धाम धनी, और पूर्ण पहचान दे रहे हैं कि मैंने तुम्हें मना किया। हक की पहचान हक के बिना कौन देगा सुंदर साथ जी? परमात्मा के उस घर की बातें स्वयं परमात्मा ही तो बताएंगे आकर। संसार के पास तो वहां की बुद्धि नहीं है, तो कैसे कोई बोलेगा वहां का शब्द। तीन बार हमने मना किया, धामधनी जी ने 3 बार मना किया, रूहों ने 3 बार खेल मांगा, तो 3 खेल ही हमने देखे, ब्रज, रास और जागनी। अब तुमने मुझसे बहस की। अब फिर से पिया प्राणनाथ जी कह रहे हैं कि आत्माओं तुमने मुझसे बहस की, तुम में से कोई भी मेरा कहना मानने के लिए तैयार नहीं था। तब मैंने यह निर्णय लिया कि मेरी प्रेरणा से तुम्हारे अंदर माया का खेल देखने की जो इच्छा होगी और उसे पूर्ण करने के लिए मैं स्वप्न का खेल अवश्य दिखाऊंगा। अब यहाँ पे भी सारी गुत्थी को पिया जी ने सुलझा दिया सुंदर साथ जी। हम क्या सोच लेते हैं कि हमने धनी जी से बहस की। पिया जी कहते तुमने मुझसे बहस की और मेरा कहना नहीं माना, तो फिर क्या कह दिया? मेरी प्रेरणा से तुम्हारे अंदर माया का खेल देखने की जो इच्छा हुई, तो ये भी किसकी इच्छा से हुआ था? धाम धनी जी की इच्छा से। उनकी इच्छा से ही हमारे अंदर प्रेरणा हुई थी खेल देखने की। जो कुछ बोल रहा है उनका ही दिल बोल रहा है। उन्होंने अपने दिल में ये बात ले रखी है कि मुझे आत्माओं को अपनी साहिबी दिखानी है, अपनी पूर्ण पहचान करवानी है, तभी ब्रह्मात्माओं के दिल में ये बातें उठ रही हैं खेल देखने की। धनी से जुदा हमारा कोई वजूद है ही नहीं सुंदर साथ जी। धनी जी से जुदा हम कुछ मांग कर सकते ही नहीं। जो धनी जी ने दिल में उपजाया वही हमने मांगा। तो आगे सारी बात को अपने ऊपर लेते हुए हमें निर्दोष भी कर रहे हैं पिया जी कि मेरी प्रेरणा से तुम्हारे अंदर माया का खेल देखने की जो इच्छा हुई उसे पूर्ण करने के लिए मैंने भी दिल में ले लिया कि तुम्हें स्वप्न का खेल अवश्य ही दिखाऊंगा। और धामधनी की प्रेरणा से अक्षर ब्रह्म के भी मन में यह इच्छा पैदा हो गई कि अक्षरातीत के साथ ब्रह्म आत्माएं किस प्रकार प्रेम करती हैं, वे प्रीतम अक्षरातीत के साथ किस प्रकार की लीला करते हैं। तो धामधनी जी के दिल में आई तो अक्षर ब्रह्म जी के दिल में भी आ गई, श्यामा जी सह सखियों के दिल में भी आ गई, क्योंकि दिल एक है। एक दिल में जो कुछ उठेगा बाकी दिलों में वो बात आएगी ही आएगी। बस ये पहचान करवानी थी पिया जी ने हमें
ये पहचान करवाने के लिए ही खेल बना कि हम धनी जी के दिल से जुदा है ही नहीं। तब अक्षर ब्रह्म जी, जिनके दिल में यह इच्छा पैदा हुई कि मैं रंग महल की उस प्रेममयी लीला को देखूं कि किस प्रकार परम धाम में श्री राजी सखियां आपस में प्रेम करते हैं, इस तरह अक्षर ब्रह्म जी की इच्छा से यह खेल बना और श्री राजी ने उनकी अखंड प्रकृति योग माया बेहद मंडल को खेल बनाने का आदेश दिया। इस तरह से ये सारा खेल बन गया। अक्षर ब्रह्म जी के दिल में इच्छा पैदा कर दी कि रंग महल की लीला को देखें और सखियों के हृदय में इच्छा पैदा कर दी कि सत अंग की इस दुखमयी लीला को देखें। तो इस तरह से योग माया के द्वारा ये सारा खेल बनाया गया। तब सखियों के दिल में भी यह बात आई कि हम अक्षर ब्रह्म जी की लीला को देखें और श्री राजी से यह मांगे कि हमें अक्षर ब्रह्म के मायावी खेल की कब पहचान होगी। हम सब सखियां आपस में बहस करके श्री राजी के पास आई और उनसे जोर देकर कहने लगी कि धामधनी, हमारे अंदर माया का खेल देखने की बहुत बड़ी इच्छा पैदा हो रही है। मैंने तुम्हें 3 बार मना किया, लेकिन जब इनके अंदर बहुत तीव्र इच्छा देखी तो माया के अंदर इनको उतारना पड़ा, क्योंकि पीछे इच्छा किसकी थी? धामधनी जी की। सबसे पहले अक्षर ब्रह्म जी पर धनी का आदेश हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप यह ब्रह्मांड बना और इस संसार में परम धाम की आत्माओं को उतारा ताकि वे माया का खेल देख सके। और सबसे पहले हम ब्रज में आए। तो सुंदर साथ जी, ये सारी लीला हम कल की चर्चा में सुनेंगे। ब्रज के पश्चात रास में कैसे गए, आगे क्या क्या लीलाएं हुई। तो प्रेम प्रणाम जी।